हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं सेट। और सेट में क्या है, आप पढ़ रहे हैं क्या, एक्सरसाइज 1.5 में आप 3 क्वेश्चंस तक पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज आप जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से समझ के चलेंगे, ठीक है। 4 से बोल रहा है, देखो सिंपल सी बात है बेटा। 4th नंबर बोला है कि यूनिवर्सल सेट दे रखा है। कितना है बेटा यूनिवर्सल सेट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखा है। फिर क्या बोला है बेटा, सेट ए की वैल्यू दे रखी है 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 5 7, ठीक है। अब यहां पर ए और बी की वैल्यू दे रखा है, तो सुनो, ए और बी की वैल्यू दे रखा है, बोला है वेरीफाई। क्या करना है बेटा, वेरीफाई करिए। अब देखो ये जो लिख रखा है ना, तो ये देखो यहां पे क्या लिख रखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो दूसरा है बेटा, इसमें बोल रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको वेरीफाई करना है। तो आइए हम लोग इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, ये सही है कि नहीं। वैसे आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है। ये कौन सा लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ है, ठीक है ना। सेट का डिमॉर्गन्स लॉ है। इसे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए तो डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव हो रहा है, आप खुद देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले एलएचएस निकालते हैं, ठीक है। एलएचएस निकालने का मतलब है पहले यूनियन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में आप क्या देखने वाले हैं बेटा, सॉल्यूशन में आप देखने वाले हैं कि ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी का मतलब होता है 2 3 4 5 6 7 और 8 यूनियन निकाल लिया हमने। देखो भाई 2 है तो एक बार 2, 3 इसमें था 3, 4 5 6 7 और 8 यूनियन बी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो सिंपल सी बात है, आपको क्या मिलेगा, देखो 2 4 ये पूरा खत्म हो जाएगा, 2 से लेकर के 9 तक। तो क्या बचेगा मेरे पास, केवल 1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 1 बच गया ना। अब क्या करने वाले, एलएचएस आ गया मेरा। क्या गया बेटा, एलएचएस आ गया। अब क्या निकालना है, आरएचएस। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना। तो अब हम क्या लेके चलते हैं बेटा, आरएचएस लेके चलते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है यूनियन में से ए को क्या कर देंगे, माइनस। चलो भाई, यूनियन में से ए को माइनस करेंगे, तो यूनियन में से ए को माइनस करने का मतलब है 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 गायब, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 और 9। चलो फिर क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से बी को क्या करेंगे, माइनस। तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर 2 3, तो हो जाएगा 1 4 6 8 और 9। अब दोनों का क्या निकालना है बेटा, आरएचएस में क्या दिया था, इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, केवल 1 कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना मिल गया बेटा, 1। तो आप क्या देख रहे हैं, ये और ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। यानी हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि बिल्कुल क्या है, वेरीफाइड हो गया। इट्स वेरीफाइड, बिल्कुल सही है। इट्स वेरीफाइड। बात समझ गए। तो इस तरीके से हम कहानी समझ के चलते हैं, ठीक है ना। तो आइए दूसरा वाला भी करके मैं दिखा देता हूं आपको। दूसरा वाला भी देख लीजिए फटाफट, ठीक है ना बच्चों। अब दूसरा वाला देखेंगे तो क्या होगा, समझ के चलिए, ठीक है, समझ के चलते हैं इसको। दूसरा वाला क्या दिया रखा है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, आप कुछ मत करिए, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। चलो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो इन दोनों में जो कॉमन है 2 है और क्या है, कुछ नहीं है, केवल 2 कॉमन है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 2 के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या कॉमन, नहीं है। 4 6 8 नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब होता है यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर देंगे, माइनस। बेटा जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको पता है अच्छे से कि यहाँ पे यूनियन में से इसको माइनस करेंगे। चलो यूनियन में से माइनस कर देंगे किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। भाई 2 माइनस कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पे 1
3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 2 हटा दिया। चलो भाई ये भी कहानी हो गई। अब मुझे क्या करना है बेटा, ए इंटरसेक्शन, तो चलो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट आप पहले से ही देखिए निकाल चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कितना है बेटा, 1 3 5 7 9। अब आप क्या निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है, देखो यहाँ पे आपने निकाल लिया है। कितना है बेटा, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। चलो अब क्या करना है, यूनियन, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा बच्चा, इन दोनों का यूनियन निकालिए। कितना आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए, बिल्कुल ये देखिए जो बॉक्स बंद किया और इसको देखिए, दोनों आपस में क्या है, सेम आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझ के चलते हैं और क्वेश्चंस को डन करते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए 4th नंबर भी हम लोगों ने डन कर लिया। अब बात करते हैं आगे। अब बात कर रहे हैं किसका, आगे देखिए 4th हो गया, 5th की बातचीत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है बच्चों, 5th बोल रहा है ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अच्छा, एप्रोप्रिएट डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाओगे बेटा, देखो पहला समझ के चलिए क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो इसका वेन डायग्राम, अच्छा मैं सबको लिख लेता हूँ फिर बनाते चलता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या बोला है बेटा, मैं ऊपर ऐसे लिख देता हूँ। दूसरा है ए इंटरसेक्शन, ये हो गया। फिर तीसरा क्या बोला है बच्चों, तीसरा इसमें जो बोल रखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर चौथा क्या बोल रखा है बच्चों, ए इंटरसेक्शन यू, ये हो गया, ठीक है। चलो भाई सबका वेन डायग्राम देख लेते हैं। तो ए यूनियन, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाने चल रहे हैं। तो वेन डायग्राम, आइए देखते हैं वेन डायग्राम क्या है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले का वेन डायग्राम देख लीजिए। ये बनाया हमने क्या, यूनिवर्सल सेट। क्या बनाया बच्चों, यूनिवर्सल सेट बनाया। तो सिंपल सी बात है, अब आप क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ए, ये बनाएंगे बी। ए यूनियन बी का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि यूनियन में मतलब दोनों सेट के एलिमेंट होंगे, इसको क्या करना है, आपको निकाल देना है। तो जो बचेगा वो किसका बचेगा, यूनिवर्सल का ही बचेगा, ठीक है। किसका बचेगा बच्चों, यूनिवर्सल का ही बचने वाला है। ये लीजिए, तो इसका वेन डायग्राम क्या हो गया, तैयार। तो इसलिए इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, इसका वेन डायग्राम बना के बातों को समझते हैं। तो क्लियर है ना। जिसका एलिमेंट हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद, उसको शेडेड कर दिया, मतलब उसके एलिमेंट रहेंगे। और जिसको नहीं लिखते हैं, जो निकल जाएगा, उसको हम हमने क्या छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। आइए दूसरा देख लेते हैं बेटा। ये दूसरा देख लीजिए बेटा, देखो दूसरा वाला भी देखो, ये इसके इक्वल होता है। यही तो है डिमॉर्गन्स थ्योरम। क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो इसका वेन डायग्राम वही इसका, मतलब मैं एरो दिखा दे रहा हूं, इसका ही वेन डायग्राम ये होने वाला है। चलो अब बात करते हैं बेटा किसका, तीसरे का वेन डायग्राम देख लेते हैं। और आपको भली भांति पता है बच्चों, अच्छे से पता है, जो तीसरे का वेन डायग्राम होने वाला है वही किसका वेन डायग्राम होगा, चौथे का वेन डायग्राम होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये भी क्या है, डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स लॉ है जिसको बोलते हैं, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। बना दिया मैंने यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब क्या करोगे, ये यूनिवर्सल सेट तैयार, ये आपका सेट ए, ये आपका क्या है, सेट बी, है ना। ये ए और क्या है बेटा, बी है। चलो अब इसका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी आप बात समझ रहे हो कि इंटरसेक्शन जो आएगा उसको माइनस कर देना, यानी केवल इंटरसेक्शन वाला पार्ट बाहर आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, ये होगा इस तरीके से, ये पूरा क्या होगा, शेडेड होगा, एक्सेप्ट इंटरसेक्शन पार्ट। बात समझ गए, केवल इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ दीजिए,
बाकी सब क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसको छोड़ के हमने बात करी है। तो जो इसका वेन डायग्राम होगा वही किसका होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। बात समझ गए? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब समझते हैं हम लोग क्या है कहानी आगे की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, देखो ये ओरल है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ और आपको बता देता हूँ आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब यू को क्या बोला इसने, यूनिवर्सल सेट बोला है, और बोला है कि ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं सबका सेट है, कोई दिक्कत नहीं, इन अ प्लेन, एक प्लेन में। फिर बोला इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और एक अलग से सेट दे दिया ए, किसका, ऑल ट्राइंगल्स, उन सभी ट्राइंगल्स एट विच विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कि जो सेट ए है उन सभी ट्राइंगल को लेकर के बता रहा है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से क्या है, अलग होना चाहिए। तो बोला है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सेट ए है जो अभी मैं बोला हूं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। 60 डिग्री से डिफरेंट का मतलब क्या है, 60 डिग्री के जैसे होंगे सभी, और जब सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, 60 डिग्री के हो जाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल। बात समझ गए? ये होती है पूरी कहानी। गॉट इट? चलो तो अब आगे बातचीत कर लेते हैं 7th नंबर की। 7th नंबर बेटा वो आपका होमवर्क होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको यहाँ पे 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। चलो मैं बता भी देता हूँ क्या लिखा है बेटा, तो समझ के चलिए कि आप क्या करेंगे कि पहला वाला जो दे रखा है किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का, मैं यही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बोला है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू मिलता है। दूसरे वाला क्या बोला है बेटा कि फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है ए। क्या मिलने वाला है बेटा, ए, यानी कि ए का यूनियन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा यूनियन ही मिलने वाला है, और ये करेंगे तो ए मिलेगा। अब रही बात किसकी, तीसरे की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा बताइए, फाई मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, फाई, क्योंकि ए का अगर कॉम्प्लीमेंट आप ए के साथ करते हैं तो ए के सारे एलिमेंट को आप क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। जब आप ए के सारे एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, फाई। ठीक है, चलो अब आगे बातचीत करते हैं 4th नंबर। जो 4th नंबर दे रखा है बच्चों वो क्या है, बोला है कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, क्या बोला है बेटा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब है आपको क्या मिलने वाला है बताइए, तो आपको मिलेगा फाई। क्या मिलेगा बेटा, फाई मिलेगा, क्योंकि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते हैं तो यूनियन में से यूनियन चला गया, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और आप क्या करते हैं ए, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो सिंपल सी बात है आपको केवल फाई ही कॉमन मिलेगा, क्योंकि यूनियन में कुछ बचा नहीं है, और बचा नहीं का मतलब फाई होता ही होता है। ठीक है, चलो ये कर लिया, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, अब देखिए हम लोग पहुंच गए हैं इस सेट के आखिरी एक्सरसाइज में, यानी इसके बाद आपका सेट चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो अब शुरुआत हम लोग कर देते हैं, कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही देता हूं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान समझ के चलिए जिससे आप क्वेश्चंस कर पाएं। तो देखिए बेटा 1.6 करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। वो कॉन्सेप्ट है क्या, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझिएगा क्या है। देखिए कहानी कुछ ऐसी है, कंसेप्ट समझने वाले हैं। पहली बात देखिए, अगर आपके पास कोई सेट है, ठीक है, जैसे कोई सेट है ए, दूसरा सेट है आपके पास बी। अब अगर आप उनका क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, यूनियन जब आप निकालेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे यूनियन में, उसको कैसे लिखते हैं देखिए।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या किसमें, ए यूनियन बी में। तो यानी यहां पे एन क्या दिखाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर आपको ये निकालना है कि ए यूनियन बी में, या गिवन है आपको, तो ये किसके इक्वल होगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर दोनों का क्या निकालिए, इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसमें जो एलिमेंट आएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, समझ के चलिएगा बात को। फिर उसके बाद अच्छा देखिए, इसी में मैं आपको बताता हूं और चीज़, मतलब एक ही फार्मूले से आप कई चीज़ें पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए हो सकता है आपको ए यूनियन बी पूछ ले, तो आपको क्या देगा, आपको 3 चीज़ें गिवन होगा आपको। ठीक, उसके बाद हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको बेटा अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, इसी को उठा के इधर फेंक देना है और इसको उठा के इधर फेंक देना है। मतलब 50 फॉर्मूले मत पढ़िए, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, हो सकता है आपको ये दे दे, ये गिवन हो जाए और आपसे एन ए पूछ ले तो एन बी आपको दिया होगा, तो बस इधर उधर करना है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको ढेर सारे फॉर्मूले नहीं, एक ही फॉर्मूले से कई चीज़ें करना सिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या ध्यान रखना है आपको, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और हो जाएगा कितना, प्लस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये होती है सारी की सारी बातें। तो आप इनको भी ध्यान में रख के चलेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और ये हो गई पूरी कहानी। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बात को समझ के चलते हैं। तो बच्चा इस वीडियो प्लीज़ नोट कर लीजिए और फिर हम क्वेश्चंस को डन करते हैं इसी की बेसिस पे। अच्छा अभी रुक जाओ, 1-2 क्वेश्चंस मैं कर ही देता हूँ ध्यान से, तब उसको नोट करना। ठीक है, जैसे आपकी एक्सरसाइज 1.6 का, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो 1-2 क्वेश्चंस कर देंगे ना, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि x एंड y आर 2 सच सेट्स, मतलब x और y 2 ऐसे सेट हैं जिसमें बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, यानी आपसे बोला है nx की वैल्यू कितनी है बेटा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रखा है कितना, 17। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बोल के रखा है बेटा, इसमें बोल के रखा है 23। तो आपसे पूछ क्या रखा है, अच्छा एक चीज़ और गिवन है क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 38। ठीक, 17, 23 और 38। तो फाइंड n, तो आपसे बोला है फाइंड क्या निकालना है बेटा, nx इंटरसेक्शन y। अब देखिए आपके सामने बिल्कुल सेम टू सेम मैं मैच कराता हूं मेरे कॉन्सेप्ट से, देख लीजिए ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया, देखा। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, एक एक से ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चों, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, बिल्कुल मेरे ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस निकल के आएंगे। ठीक, ध्यान समझ के चलिएगा। तो कहने क्या वाले हैं बेटा, देखो इसका इंटरसेक्शन देखो बिल्कुल ऊपर वाला लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, एकदम धड़ल्ले से देखिए, एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस क्या हो जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन y। अब आपसे यही ना पूछा है, तो इसको यहाँ लाइए, इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एन एक्स की वैल्यू फटाफट रखते चलो 17 प्लस एन वाई की वैल्यू 23 है ना, और इसको जब आप उधर ले जाएंगे तो यूनियन की वैल्यू दे रखा कितना, -38 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जाए प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। चलो भाई जोड़ो, 17 और 23 कितना होता है, 7 3 10 के 0 से लगाया 2 3 1 4 40। ठीक है ना, 40 माइनस 38 कितना हो गया बेटा, 2 आंसर आ गया। देखा, यानी कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होने वाले हैं बच्चों,
2 एलिमेंट होने वाले हैं आंसर। तो आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को डन करते हैं और फटाफट करते हुए चलते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक है ना। तो पहले इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। ओके, देखिए अब कहानी क्या है समझते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन डन कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन से, और आई होप आप लगा भी सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, सबके पास बुक पड़ी हुई है, नहीं तो हम तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।